चांद पर जाना और वहां पर लैंड करना सभी देश का सपना होता है। लेकिन भारत ना ही सिर्फ चांद पर गया बल्कि एक ऐसी जगह पर सॉफ्ट लैंडिंग की जहां पर आज तक कोई भी देश नहीं गया है और जहां पर सबसे पानी ज्यादा होने की उम्मीद लगाया जा रहा है। लेकिन बिना चैलेंज के कोई भी काम पूरा नहीं होता। चांद पर चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद चंद्रयान-3 अब तक की सबसे बड़े चैलेंज का सामना कर रहा है। चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर चांद पर 14 दिन बिताने के बाद ये अब चांद पर लूनर नाइट के सबसे ठंडे और लंबे रात का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई भी हीटर नहीं लगाया गया है जो कि इन्हें ठंड से बचा सके। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि चंद्रयान-3 क्या बचने का कोई संभावना है, और अगर बच गया तो फ्यूचर मिशन के लिए ये कितना कारगर साबित होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये लूनर नाइट होता क्या है। दरअसल चांद पर दिन और रात धरती के मुकाबले कुछ अलग तरह से बदलते हैं। जब धरती अपनी एक चक्कर 24 घंटे यानी 24 आवर में कंप्लीट कर लेता है, वहीं चांद अपनी एक चक्कर लगाने के लिए 27 डेज का समय लेता है। इसका यह मतलब है कि एक लूनर डे पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है और उसी तरह एक लूनर नाइट धरती के 14 दिन के बराबर होता है। लूनर डे के वक्त सूरज की गर्मी के वजह से चांद की सतह का तापमान करीब 127 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जबकि लूनर नाइट के वक्त सूरज कंप्लीट डिसअपीयर होने के बाद चांद की सतह तेजी से ठंडा होने लगती है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर -253 डिग्री सेल्सियस के करीब चला जाता है। लेकिन चांद के हर हिस्से पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब चांद के इक्वेटोरियल रीजन सूरज के पास होने के कारण अधिक गर्मी पाते हैं, वहीं पोलर रीजन जो होते हैं वो सूरज के दूर होने के कारण वहां पर ठंडा रहता है। लेकिन जो पोलर रीजन होते हैं वहां पर क्रेटर और माउंटेन होने की वजह से वहां पर परमानेंट शैडो यानी छाया रहती है, जिसके वजह से वो इलाका काफी ठंडा रहती है और इसी इलाके में ही पानी होने की सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं और इस ठंडे इलाके को कहा जाता है कोल्ड ट्रैप। लेकिन साउथ पोल ऑफ द मून बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नॉर्थ पोल के मुकाबले साउथ पोल में कोल्ड ट्रैप के इलाका बहुत ही ज्यादा होता है और कुछ क्रिएटर ऐसे भी होते हैं जहां पर परमानेंटली शैडो रहता है। मगर नॉर्थ पोल के मुकाबले ज्यादा सनलाइट साउथ पोल में पड़ता है, जिस इलाके को पीक ऑफ इटरनल लाइट कहा जाता है। ये वो इलाका होता है जहां पर भविष्य में लूनर बेस बनाया जा सकता है। इसके अलावा साउथ पोल में वाटर आइस होने की पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, जिसे पीने लायक पानी, रॉकेट के लिए फ्यूल और चांद पर खेती करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी साउथ पोल में भारत के थर्ड चंद्रयान लूनर मिशन यानी चंद्रयान-3 ने 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग किया था। जैसे कि आपको पता है, चंद्रयान-3 में एक लैंडर और रोवर को भेजा गया था और ये दोनों मिलकर चांद पर खुदाई करके सरफेस पर हो रहे टेम्परेचर यानी तापमान में बदलाव से लेकर चांद पर भूकंप के साथ साथ सल्फर और ऑक्सीजन की भी खोज की थी और कई कारनामे जैसे कि हॉप टेस्ट को अंजाम दिया था। लेकिन ये सारा काम सक्सेसफुली अंजाम देने के बाद 14 दिन से पहले चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर को अपनी फुल्ली चार्ज बैटरी के साथ स्लीप या यूं कहूं हाइबरनेशन मोड में डाल दिया गया है। लेकिन यहाँ मन में सवाल आ रहा होगा कि स्पेसक्राफ्ट इतने ठंड को कैसे सह लेते हैं। इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है हीटर्स को, जो सारे उपकरण को चलने लायक गर्मी देता है। हीटर रेडियो एक्टिव डीके को इलेक्ट्रिक पावर में बदलकर स्पेसक्राफ्ट को गर्म रखने के साथ साथ दूसरे उपकरण को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से सारे मिशन में हीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कहा जाता है रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट। इससे पहले सोवियत रूस के द्वारा 1970 में भेजी गई लूना क्राफ्ट 1 रोवर में 2 रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट को लगाया गया था, जो इसके अंदर के टेम्परेचर को 5 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखने में ये कामयाब हुआ था, जिसके इस्तेमाल करके 11 लूनर डेज और नाइट को ये आसानी से सर्वाइव कर लिया था। लेकिन चंद्रयान-3 में ऐसा कोई भी हीटर्स को नहीं लगा गया है, जिसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बजट की कमी होना और मिशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज्यादा हो जाना, या कई बार ऐसा होता है कि हीटर की वजह से कहीं पर ग्लिच आ जाता है। तो इसीलिए इसरो कोई भी कारण की वजह से ये तरह की रिस्क नहीं ले पाया। लेकिन कारण चाहे कोई भी हो, चंद्रयान-3 को बिना हीटर के चांद की ये कड़कड़ाती ठंड को सहना पड़ेगा, जिसके लिए ये अपनी फुली चार्ज बैटरी के साथ अपना सारा डाटा धरती को भेजने के बाद हाइबरनेशन में चला गया है। इसके साथ साथ अपनी सोलर पैनल को
14 दिन बाद उगने वाली सूरज की किरणों की ओर ये केंद्रित कर दिया है। तो क्या कोई चांसेस है कि 14 दिन बाद चंद्रयान 3 फिर से चांद पर जाग पाएगा? इस सवाल का जवाब कई सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि चंद्रयान 3 का जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है क्या वो इतने ठंड को झेल पाते हैं। दूसरा, इसका लोकेशन कहां पर है जिसे ये आफ्टर लूनर नाइट के बाद प्रॉपरली सनलाइट पा सके। और तीसरा है चंद्रयान 3 का इसरो के साथ कम्युनिकेशन स्थापित होना, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन स्थापित नहीं हो पाया तो रोवर को दोबारा चालू नहीं किया जा पाएगा। ये सारी बात के बाद चंद्रयान 3 क्या पार्शियली या फुल्ली दोबारा ऑपरेट कर पाएगा या चांद पर भारत का राजदूत बनकर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उम्मीद अभी भी कायम है, क्योंकि 2019 में चाइना के द्वारा भेजा गया चैंग-ई 4 जिसमें एक लैंडर और रोवर को भेजा गया था, उसमें चंद्रयान 3 की तरह कोई भी हीटर नहीं था। यह अपनी बैटरी और सोलर पैनल का इस्तेमाल करके लूनर नाइट की कड़वी ठंड को आसानी से झेल पाया था। तो दोस्तों, अब इंतजार है 22 सितंबर 2023 की, जब चांद पर पहली सुबह की पहली किरण के साथ चंद्रयान 3 का भविष्य निर्धारित होगा। अगर आप भी साइंस के दीवाने हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो के लिए BA साइंटिस्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।